हमारे साथ है सरकार के दलालों को, सरकार के दाल चावल की व्यवस्था कल यहीं पर होगा। तो आप सभी से निवेदन कि दोपहर का भोजन प्रसाद के रूप में धरना स्थल पर ही ग्रहण करें। क्या मतलब किसानों की मतलब मुख्य मांग है और किस चीज को लेकर ये धरना प्रदर्शन है? सबसे पहले तो आपके चैनल का मेरी ओर से उत्तराखंड किसान मोर्चे की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपने किसान की आवाज़ उठाने के लिए आप किसानों के बीच में पहुंचे। उसमें जो किसानों का जो मुख्य एजेंडा, जो किसानों की मुख्य मांग है, उसमें इकबालपुर शुगर मिल का 150 करोड़ रुपया लगभग 6 वर्षों से चीनी मिल दबाई बैठी। और यहाँ के तमाम जनप्रतिनिधि, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार किसी के कान पर जू नहीं देख रही, सब अनजान पड़े तमाशा देख रहे। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर किसी प्रशासन के या सरकार के 10,000 रुपये भी किसी गरीब पर, किसी मजदूर पर, किसी किसान पर बकाया हो ना, तो अमीन और तहसीलदार उसके घर की मिट्टी उठा लो। तो मैं सरकार से तत्काल और यहाँ के डीएम साहब से मांग करता हूँ कि 150 करोड़ रुपए के बकायादारों को, जितने भी बकायादार 150 करोड़ रुपए के हों, वो हमें इस तहसील के हवालात में दिखाई देने चाहिए, जिसमें हवालात में एक आम आदमी को, एक गरीब को रखते हैं। मतलब इस देश में दो कानून हुए, 150 करोड़ रुपए का बकायादार किसान के पैसे का, वो तो एसी के कमरों में, एसी गाड़ियों में, एसी होटलों में रुकेगा, और एक 5,000 का बकायादार वो यहाँ के हवालात में रहेगा तहसील की। तो जिस तरीके से इस देश में दोहरा रवैया अपनाया जा रहा है, गरीब के लिए कानून अलग और अमीर के लिए कानून अलग, हम इसकी घोर निंदा करते हैं। और हम इस सरकार की, इस प्रशासन की ईंट से ईंट बजाने का आपके बीच में वादा कर रहे हैं। या तो किसानों का भुगतान इस सरकार को कराना पड़ेगा, इस प्रशासन को कराना पड़ेगा, नहीं तो ये खामियाजा भुगतने के लिए तैयार हैं। अभी बहादुराबाद जो टोल प्लाजा पर एक किसानों का धरना हुआ था, उसमें कुछ मेरे ख्याल से सरकार के द्वारा भी आश्वासन दिया गया था। क्या आप लोग उस समय थे वहाँ? हम लोग वहाँ पर भी उपस्थित रहे, और जो भी वार्ता हुई उसमें हमारे संगठन के सभी जिम्मेदार, हमारे भाई लोग उसमें सभी शामिल रहे। जो भी आश्वासन दिया, वो केवल जो भी दिया, हम उसे ये कहना चाह रहे हैं यहाँ की प्रशासन, यहाँ की सरकार को, वो हमें बैठ कर ये बता दे कि भाई आपका 150 करोड़ मतलब 50 करोड़ रुपया आज दे रहे, 50 करोड़ फला टाइम में देंगे, 50 करोड़ फला देंगे। अभी तक केवल ये कहा कि हम पैसा आपका दिलवाओगे, कब दिलवाओगे? तो 6 सालों से हम कह रहे हैं ना। जब तक हम इनकी कहानी करने में और कथनी में इनके अंतर है, जब तक हमें इन पर भरोसा नहीं होगा, क्योंकि सरकारें और प्रशासन किसानों को लगातार धोखा देते आ रहे। हमारा विश्वास इन संगठनों का विश्वास इन सरकारों से और इन प्रशासनिक अधिकारियों से उठ चुका है। हम इनकी केवल घोषणा पर अपना धरना समाप्त नहीं करेंगे जब तक हम हकीकत में जमीन पर कुछ दिखाई नहीं देगा। जब हमें लगेगा कि अब हमारे किसानों को आज जग्गी हमारा भुगतान हो जाएगा, तो हम अपना धरना समाप्त कर देंगे। कुछ कहेंगे ये जो 25 तारीख से जो धरना चलेगा? आज पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गुलशन रोड जी का जन्मदिन था, जो कि यहाँ पर बड़ी धूमधाम से मनाया गया है। फिर आज यहाँ पर एक मौन धारण भी रखा गया है। हमारे उसके लिबारेडी के एक हमारे किसान थे रघुवीर जी, उनका आज के दिन ही 8 शहीद हुए थे। वो उत्तराखंड जब हरिद्वार का मुद्दा चल रहा था, तो उसमें पुलिस की गोली से शहीद हुए थे। आज उनके उसमें एक यहाँ पर मौन धारण भी रखा गया है। उनकी याद में सभी जो शहीद किसान हुए सबके उसमें आज यहाँ पर मौन धारण रखा गया। और जो हमारा यहाँ पर ये जो चल रहा है, धरना चल रहा है, ये आज धरने का चौथा दिन है। और भाई साहब, आपको हम दिखाना चाहते हैं कि भीड़ देखो, आज चौथे दिन भी हमारे यहाँ पर कितनी भीड़ है। हमने सिर्फ हम सरकार को ना तो झुकाना चाहते हैं, ना हम सरकार को किसी भी तरीके से कुछ बोलना, शब्द बोलना चाहते हैं कुछ भी, लेकिन हम अपनी मांग रहे हैं। अपनी मांग उन पर मनवा के रहेंगे। हमारी मांग सिर्फ 2 ही हैं। एक इकबालपुर शुगर मिल से किसानों का 150 करोड़ रुपया उनका दिलवा दिया जाए, और दूसरा स्मार्ट मीटर जो कि गांव में लग रहे हैं, वो हम गांव में लगने नहीं देंगे। अच्छा, अगर ये मांगे नहीं मानी जाती है तो फिर अपना मोर्चा अगला कब तक? हमारा धरना कंटिन्यू चलेगा। अनिश्चितकालीन धरना है हमारा, अनिश्चितकालीन धरना है। इसका मतलब ये है कि चलता ही रहेगा जब तक हमारी मांग नहीं मानी जाएंगी, तब तक हमारा धरना चलता रहेगा। प्रदेश प्रभारी मुनेश त्यागी, प्रदेश प्रभारी उत्तराखंड किसान मोर्चा। क्या कहेंगे, कितने दिन से ये आपका धरना? भाई धरना तो ये हमारा 25 तारीख से चल रहा है, और देखो इसका भी कुछ सीमा नहीं है, समय सीमा निश्चित नहीं है। इतना हमारी सकारात्मक हमें आश्वासन नहीं मिलने का, या कोई हमारी मांगों पर विचार नहीं हो पाने का, इतना हम धरना उठाने के नहीं। यहाँ से किसान कम तक बहकाए में रहेगा। किसान की भी ज़रूरतें हैं, उसके बच्चे हैं, पशु है, मान लिया सभी खर्चे हैं किसान के। भाई जितनी ज़रूरत है हमारी पूरी ज़रूरत है ना, है बताओ, तो मिलना चाहिए पैसा।
अरे भाई सरकार अपने आप वहन कर लो ना 150 करोड़ रुपए, क्या सरकार के लिए भले आपदा आ जाएगी 500 करोड़ रुपए एकदम घोषणा कर देती है, 25-25, 30-30 करोड़ रुपए सरकार देना शुरू कर दे किसान का, कहाँ दिक्कत आ रही? क्यों जी बताओ? मुख्य मांग भाई गन्ने का रेट 500 रुपए चाहिए, स्मार्ट मीटर किसान के यहाँ लगे ना, क्योंकि स्मार्ट मीटर प्रीपेड होते हैं, ये तो रात के 12 धोखा दे देंगे। ये तो डीएम साहब ने अभी जो नहीं दिया तो भी आश्वासन ही तो दिया, अभी कोई घोषणा तो नहीं हुई ना, खाली बातों की बात कह दिया, मतलब ये तो सरकार चलती रहेगी, मतलब कागज आगे कर देंगे, अभी अमल तो हो ना, जियो था उस चीज का पहले कुछ भाई, जब इतना लिखित में नहीं आएगा कैसे मान ले कि वो लागू हो गया? बताओ वर्बली कैसे मान ले? ठीक है। धरने में बैठे हैं और आपको आज 25 तारीख से ये धरना चल रहा है, तो क्या मुख्य मांगे हैं जो वहाँ पूरी नहीं हो पाई, फिर दोबारा ये धरना देना पड़ेगा? देखिए, मुख्य मांगे तो हमारी पत्रकार महोदय कई है, पर मेन मुख्य मांगे हमारी जो है, एक तो स्मार्ट मीटर को लेके, इसे किसान बिल्कुल हरगिज बर्दाश्त नहीं करेगा, इसे गांव में नहीं लगने देंगे हम। और हमारा जो एक मुख्य जो एजेंडा है हमारा, वो इकबालपुर शुगर मिल पे किसानों का 150 करोड़ रुपया बाकी है। जैसे हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष गुलशन रोड जी ने अभी आपको बताया है कि किसानों का सरकार पैसा तो दिलाते नहीं, अगर ये एक छोटा सा कोई कृषि कार्ड या बना लेगा, उस पर अमीन साहब भी और तहसीलदार साहब भी उसके घर पे धरना देने का काम करते हैं, बार बार चक्कर लगाते हैं। हमारा ये कहना है, अगर हमारे आदरणीय गुलशन रोड जी हमें किसानों को आदेश दे दें, तो हम इकबालपुर शुगर मिल का लोहा सारा पाट का बेचने का काम उत्तराखंड किसान मोर्चा करेगा।